हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आज के इस लेक्चर में। कल हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में कुछ जाना था, उसके बारे में कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। आज उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज सबसे पहले हम बात करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। दो मैट्रिक्स हैं यहाँ पर, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो समझिए कि किस तरीके की मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें ये वाला जो एलिमेंट्स आते हैं जो इसके डायगोनल पे होते हैं, ये क्या इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। तो अगर इसके नीचे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये सारे, ये ट्राइंगल बनना है, जो नीचे वाला ट्राइंगल बनना है डायगोनल के, ये सारे एलिमेंट कैसे हो, जीरो हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2 3 5 0 1 2 0 0 1। तो आप देखिए ये जो डायगोनल है हमारे पास, ये वाला डायगोनल, ये डायगोनल है, इसके नीचे जो ट्राइंगल बन रहा है, ये पूरे ट्राइंगल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं सारे जीरो हो गए हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो वो भी समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब की क्या होगा इस बार, जो लीडिंग डायगोनल है उसके ऊपर के जो एलिमेंट्स आ रहे होंगे, ये एलिमेंट्स कैसे होंगे, ऑल जीरो होंगे। तो मान लीजिए एग्जाम्पल अगर हम ये लें कोई, तो ये 0 0 1 5 0 2 1 और 0 है, तभी वो कोई नंबर ले लेते हैं 2। तो देखिए फिर से यहां पर आपने देखा कि जो लीडिंग डायगोनल है उसके ऊपर का जो ये ट्राइंगल शेप बन रहा है इस तरीके के, उसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो जीरो एलिमेंट्स हुए। तो इस तरह से ये दो टाइप की मैट्रिक्स और हो गई हमारे पास, एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हम बात करेंगे मैट्रिक्स की समानता की, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की। तो ये क्या कहा गया, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में, कि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकती हैं जब एग्जैक्टली वो सेम हो, मतलब एक जैसा ऑर्डर हो, जो एलिमेंट्स जहां पर है, जिस पोजीशन पर है उसके सामने वैसा ही एलिमेंट हो, मतलब उसका वही फॉर्म, दूसरा फॉर्म ही आपस में बराबर हो सकता है। तो कोई मैट्रिक्स हमेशा अपने ही बराबर होगी, अन्य किसी के नहीं। तो ए और बी अगर दो मैट्रिक्स हैं, मान लीजिए ए मैट्रिक्स को हम AIJ से नोटेट कर रहे हैं और बी मैट्रिक्स को BIJ से नोटेट कर रहे हैं, तो A इक्वल्स टू B ये कब होगा, जब ये दोनों मैट्रिक्स ही आपस में एक जैसी हो। इसके अलावा कोई भी कंडीशन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की नहीं होती। तो इसका मतलब सिंपल शब्दों में हम ये समझ सकते हैं कि हर एक मैट्रिक्स अपने के बराबर होती। हाँ, यदि हम इस पर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पर अगर एक क्वेश्चन को कोई डिस्कस करें, मान लीजिए x + 3
z प्लस 4 2y माइनस 7 माइनस 6 a माइनस 1 0 b माइनस 3 माइनस 21 0। और मान लीजिए ये मैट्रिक्स दी गई है कि ये बराबर है 0 6 3y माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 3c प्लस 2 2b प्लस 4 माइनस 21 एंड 0। और आपसे क्वेश्चन ये करा गया कि फाइंड व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x y z एंड a b c। तो ये 6 अननोन आपसे पूछे गए। नाउ इट इज वेरी सिंपल बिकॉज हमें ये यहां पर दिया गया है कि ये दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। तो ये तभी संभव है जब दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे हो, बराबर हो। तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। जैसे अगर यहां पर फर्स्ट पोजीशन पर x प्लस 3 है तो ये किसके बराबर होगा, दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के, मतलब 0 के। तो यहां से क्लियरली x कितना हो गया, -3 हो गया। इसी तरह से z प्लस 4 सेकेंड एलिमेंट है, a12 एलिमेंट है, तो सेकेंड मैट्रिक्स का a12 एलिमेंट क्या है, 6 है। तो z कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिमिलरली 2y माइनस 7 इधर किसके बराबर होगा, 3y माइनस 2 के बराबर होगा। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़ा इजीली कि भाई 2y माइनस 3y मतलब -y, और ये -2 प्लस 7 -2 प्लस 7 5। तो y कितना हो गया, -y हो गया। इसी तरह से a माइनस 1 दिस विल बी इक्वल टू -3। तो a किसके बराबर हो गया, -2 के बराबर हो गया, +1 हो जाएगा तब जाके। अब आपको निकालना है, यहां से देखिए c आ सकता है, सबसे पहले निकाल लीजिए। तो 0 जो है ये 3c प्लस 2 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब 3c की वैल्यू -2 के बराबर, तो c इक्वल्स टू -2/3। और v निकालने के लिए हम यहाँ पर b-3 जो है ये 2b प्लस 4 के बराबर रख देंगे, और हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, b-2b इक्वल्स टू 4 प्लस 3, या फिर हम कह सकते हैं कि b की वैल्यू कितनी आएगी, -7 आएगी। तो इस तरह से पूरी हम लोगों ने जो अननोन हमें 6 निकालने थे विद इस प्रॉपर्टी से, दैट इज द इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस की हेल्प से हमने इनको फाइंड करा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। जनरली हम ऑपरेशंस की अगर बात करें तो जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस रहा, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस रहा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस रहा, तो ये तो हम लोगों ने ज़्यादातर पढ़ रखा है। लेकिन जो इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि 1 से 2 क्वेश्चन इन प्रॉपर्टीज पर हमें हमेशा ही एग्जामिनेशन में मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक बात की जाती है कि भाई एडिशन की। तो एडिशन के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या कही गई कि जब भी आप दो मैट्रिक्स का एडिशन करें उनके ऑर्डर एक जैसे हों। जो भी 2 मैट्रिक्स या 3 मैट्रिक्स या 4 मैट्रिक्स जो भी आप जोड़ रहे हैं उन सबके ऑर्डर एक जैसे होने चाहिए, अदरवाइज वो एडिशन करना पॉसिबल नहीं होगा। इसका अगर हम एक इंटरप्रिटेशन निकालें, जनरल इंटरप्रिटेशन निकालें, तो वो जनरल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, क्या इसको हम फिजिकली कैसे समझ सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। बड़ा एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई पर्सन है, चलिए मान लीजिए हमारे MS धोनी साहब हैं जो भी हाल फिलहाल में रिटायर हुए हैं।
इन्होंने क्या करा, रिटायर होने के बाद सोचे चलिए कोई कंपनी खोलते हैं अपनी, तो इन्होंने 2 कंपनियां एक साथ खोली, MS धोनी 1 और दूसरी MS धोनी 2। और ये कंपनी जो है बहुत बढ़िया ब्रांड शूज बना रही है, ठीक है, ब्रांड शूज बना रही है। तो एक तो शूज जो है वो बॉयज के हैं और गर्ल्स के हैं। इसी तरह से दूसरी फैक्ट्री जो है इनकी, उसमें भी सेम प्रोडक्शन हो रहा है, बॉयज के और गर्ल्स के। ये 2 अलग अलग जगह पे इन्होंने अपनी कंपनियां लगाई हुई हैं। इन्होंने 3 टाइप के प्रोडक्ट जो हैं शूज के, तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इन्होंने ये 3 टाइप के शूज बनाने शुरू करे। और मान लीजिए जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कुछ इस तरह से हो रहा है। ये पहली फैक्ट्री में इस तरह का डेटा आपको मिला, समझ में आ गया होगा सबको। इसी तरह से दूसरी फैक्ट्री है, उसमें मान लीजिए इस तरह का डेटा कुछ आ रहा है। ये दूसरी फैक्ट्री का डेटा है। अब MS धोनी साहब ने ये कहा कि चलिए ठीक है, ये डेटा हमारे पास अगर है तो टाइप 1 के, मान लीजिए A ब्रांड, A टाइप के ये शूज हैं, उनका टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है बॉयज के लिए, तो क्या करना होगा भाई, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ऐड करनी होगी, मतलब 95। गर्ल्स की बात करेंगे अगर वही टाइप 1 में, तो 20 + 5 25 हो जाएगा। इसी तरह से टाइप 2 की बात करें, मतलब करस्पॉन्डिंगली एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो यही बात जो है ये मैट्रिक्स के द्वारा समझाई जा सकती है कि अगर हम इसको मान लीजिए जो फैक्ट्री 1 है उसको एक मैट्रिक्स नोटेशन दे दें, इसी तरह से बी फैक्ट्री को भी मैट्रिक्स नोटेशन दे दें, तो इनका जो सम है वो करस्पॉन्डिंगली टोटल प्रोडक्शन को नोटेट करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, आपको सीधी सी बात अगर ये पूछी जाए कि टाइप 1 में बॉयज के कितने शूज बन रहे हैं दोनों फैक्ट्रियों को मिला के, टाइप 1 के बॉयज के कितने शूज बन रहे हैं दोनों फैक्ट्रियों को मिला के, तो क्या करेंगे आप, कोई भी व्यक्ति, ये 80 आ रहा था, ये 15 आ रहा था, दोनों को जोड़ देगा, 95 हो जाएगा। मतलब मैट्रिक्स में हमने क्या करा, इसको और इसको जो है वो ऐड कर दिया, तो ये आ गया 95। इसी तरह से 25, 20 + 5 ये गर्ल्स वाला आ गया पार्ट, 50 + 10 60 हो गया, 45 + 25 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 25 + 15 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 15 + 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये आपका टोटल डेटा आ गया दोनों फैक्ट्रियों के को, जो हमें डेटा चाहिए था उनका रिजल्ट आ गया कंबाइंड, मतलब 2 मैट्रिक्स का एडिशन इस तरह से नोटेट हो गया। तो इसके लिए इसका मतलब क्या कंडीशन बनी कि सेम ऑर्डर होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, अदरवाइज एडिशन पॉसिबल नहीं है। अब यहां पर ही एक चीज मैं और बता देता हूं, जैसे अगर ये कहा जाए किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना किसी मैट्रिक्स को, इसका क्या मतलब है, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई अ स्केलर। स्केलर मतलब कोई संख्या, जैसे धोनी जी ने कहा कि हम अपना प्रोडक्शन दुगना करना चाहते हैं फैक्ट्री ए के लिए, तो क्या करेंगे, वो प्रोडक्शन दुगना करने का मतलब जो शूज बन रहे हैं वो दुगने हो जाएंगे, 80 बन रहे थे तो 160 हो जाएंगे, गर्ल्स के लिए 20 बन रहे थे तो 40 हो जाएंगे, टाइप 2 के 100 हो जाएंगे, ये 90 हो जाएंगे, ये 50 हो जाएंगे, ये 30 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ये कोई मैट्रिक्स है और के कोई स्केलर है, तो के ए का मतलब क्या होगा, अगर ये नोटेट कर दें हम इस तरीके से,
के ए का मतलब क्या होगा कि हर एक एलिमेंट को आप के से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अपने आप में हमें एक रिजल्ट देगा कि अगर किसी मैट्रिक्स को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इस तरह से कुछ चीजें मिलेंगी। उसके बाद डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस की। तो जिस तरह से हम लोगों ने सम या एडिशन की बात करी थी उसी प्रकार से डिफरेंस हो जाएगा। तो ये तो अलजेब्रिक सम की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब करस्पॉन्डिंगली एलिमेंट को उसी ऑर्डर में हमें सबट्रैक्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। अब अगर हम एक इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं यहां पर एडिशन के अंदर। सबसे पहले प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि धोनी साहब की अगर दो फैक्ट्री हैं ए और बी और दोनों के डेटा को आपको कलेक्ट करना है, ऐड करना है, तो ये जरूरी तो नहीं है कि ए डेटा पहले उठाया जाए, बी डेटा भी आप पहले ले सकते हैं। मतलब ए प्लस बी को ऐड करें या बी प्लस ए को ऐड करें, दोनों का मतलब एक जैसा होगा। मैट्रिक्स के अंदर भी यही बात है कि दो मैट्रिक्स को अगर हम किसी तरह से भी ऐड करें उनके करस्पॉन्डिंग डेटा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो वो सेम रिजल्ट हमें मिलने वाला है। उसके बाद नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीन एलिमेंट्स पर होती है और हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं यहां पर वो मैट्रिक्स हैं। तो मान लीजिए 3 मैट्रिक्स हैं ए बी सी, तो ए प्लस बी में सी ऐड करें या ए में फिर बी प्लस सी में ए ऐड करें, ये रिजल्ट सेम होगा। तो ये दो प्रॉपर्टी एडिशन में पाई जाती हैं, मैट्रिक्स के एडिशन में पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मान लीजिए आपके पास ए और बी ये दो मैट्रिक्स हैं, कोई सी भी दो मैट्रिक्स हैं, और के और एल ये दो स्केलर्स हैं। स्केलर्स मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स हैं। तब मान लीजिए मैं ए प्लस बी में के का मल्टीप्लाई करता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि के ए प्लस के बी कर दीजिए। मींस ए में पहले के का मल्टीप्लिकेशन करिए सारे एलिमेंट्स में, बी के सारे और उनका सम करिए, तो ये दोनों वैल्यूज बराबर आएंगी। दूसरा के प्लस एल ए, तो ये तो दो संख्या हो गई, जैसे 5 + 3 8, तो वो ऐसा भी लिखा जा सकता है के ए प्लस एल ए, दोनों का मतलब सेम होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एग्जामिनेशन में इनका अपना इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम बात करेंगे एक, मान लीजिए हम यहां पर अगर एक कोई क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें इफ a equals to 8 0 4 -2 3 6 और b जो है
2 -2 4 2 -5 1। ये मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन कहा कि एक दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो एक हमें x फाइंड करना है, फाइंड x सच दैट उनके बीच में एक रिलेशन दिया गया है कि 2a + 3x = 5b। तो ये कैसे करेंगे? बहुत आसान है। आपके पास दो मैट्रिक्स दी गई हैं, एक रिलेशन दिया गया है। क्या करना है आपको? x को एक तरफ रखिए, बाकी सबको एक तरफ ले जाइए, तो x कितना हो जाएगा? 1/3 5b - 2a। और इसको करने के लिए 5b मैट्रिक्स आपको दी गई है, ये वाली। ए मैट्रिक्स दी गई है, जीरो, और देन 4 -2 3 6। और इसको आप लोग अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये 10 -10 20 10 -25 एंड 5। एक मैट्रिक्स ये हो गई। और इसको देखेंगे तो 16 0 8 -4 6 और 12। बस आपको क्या करना है? करस्पॉन्डिंगली इसको सॉल्व कर लेना है एंड देन वी गेट द रिजल्ट। तो इस तरह से आप जो अननोन है x उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगले एक दो स्टेप में इसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब मैं एक ऐसे क्वेश्चन पर आ रहा हूं जो खुद एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन है कि हमें दो अननोन हैं, उनको फाइंड करना है रिलेशंस के द्वारा। दो रिलेशन दिए गए हैं हमें कि फाइंड x एंड y इफ सम दिया गया है x + y = 5 2 0 9 और इनका डिफरेंस दिया गया है 3 6 0 -1। तो हमें यहां से x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो दो तरीके हैं, देखिए। या तो ऑप्शंस को देख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो ऑप्शंस दिए गए हों करस्पॉन्डिंगली जल्दी से हम चेक कर लेंगे, वहां से भी रिजल्ट मिल सकता है। और अदरवाइज वैसे भी ये सिंपल है कि जैसे इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं x + y + x - y, जब मैं ऐड कर रहा हूं तो करस्पॉन्डिंगली मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगे। तो 5 + 3 8 2 + 6 8 0 9 - 1 8, ये हो गया। y से y कैंसिल, 2x = दिस, ये पूरा एस सच आ जाएगा। तो x कितना आ जाएगा इस तरह से? 4 4 0 4, ये आंसर हो गया x का। और y निकालना है तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और सब्ट्रैक्शन पे हमें क्या मिलेगा? 5 - 3 2 2 - 6 -4 0 और 9 प्लस, ये रिजल्ट होगा। x से x कैंसिल, y और y ऐड हो जाएंगे तो 2y = दिस। और इस तरह से y मैं यहां लिखता हूं, y कितना होगा? 1 -2 0 5। तो जब भी हम इन क्वेश्चंस को करेंगे तो थोड़ा सा हमें समय का भी ध्यान रखना है कि जल्दी जल्दी ये सब हमें करना है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे
बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स को समझने के लिए इसको कुछ ऐसे हम लोग समझते हैं। मान लीजिए मोहन को 5 पेन लेने हैं और 10 जो है वो स्टोरी बुक्स लेनी है, ठीक है। इसी तरह से एक रोहन है, इनको कुछ 10 पेन लेने हैं और 8 स्टोरी बुक लेनी है, 8 स्टोरी बुक लेनी है। मोहन और रोहन दोनों किसी एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, किसी शॉप 1 के पास जाते हैं। उसने कहा कि एक पेन की कॉस्ट जो है वो 5 रुपए है और बुक की जो कॉस्ट है वो 10 रुपए है, ये उसने कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोहन को ये आइटम खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताइए। अगर 5 पेन खरीदने हैं, हर एक पेन 5 रुपए का है, तो इसका मतलब उसे पेन पर तो 5 × 5 रुपए खर्च करने पड़ेंगे और स्टोरी बुक पर कितने खर्च करने पड़ेंगे, 10 × 10, और इनका सम जो है वो उसके टोटल रुपीस होंगे, मतलब 25 + 100 यानी कि 125। और यही चीज अगर रोहन की बात की जाए तो रोहन को शॉप 1 से खरीदने के लिए ये आइटम्स जो हैं 10 पेन 5 रुपए के हिसाब से और 8 स्टोरी बुक 10 रुपए के हिसाब से, मतलब 50 ये हो गए, 80 ये हो गए, कुल रुपी हो गए इसके पास 130। तो इसको अगर हम मैट्रिक्स में नोटेट करें तो किस तरह से कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। 5 10 10 8, ये क्या लिख दिया, इसका डेटा जो है उठाकर मोहन और रोहन का वो हमने ऐसे लिख दिया। और जो शॉपकीपर ने प्राइस बताए थे 5 रुपए पेन का, 10 रुपए बुक का, उसको हमने ऐसे लिख दिया। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो किस तरह से मल्टीप्लाई होगा, 5 का मल्टीप्लीकेशन 5 से प्लस 10 का मल्टीप्लीकेशन 10 से, इसी तरह से 10 का मल्टीप्लीकेशन इस 5 से और इस 8 का मल्टीप्लीकेशन 10 से। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा जो भी हमने यहां पर लिखा था 125 और ये 130, ठीक है। अब मान लीजिए शॉप 1 से ये उठकर जो है ये आप आ गए शॉप 2 पर। उसने रेट में थोड़ा सा कहा कि भाई चलिए पेन जो है वो 4 रुपए का आपको मिलेगा और बुक जो है वो आपको 8 रुपए की मिल जाएगी। तो अब मोहन को कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, 5 पेन लेने हैं, पेन की कीमत अब शॉप 2 पर कितनी हो गई, 4 रुपए। 10 स्टोरी बुक किस हिसाब से, 8 रुपए के हिसाब से, तो 20 + 80 मतलब 100। और यही चीज अगर रोहन पर हम अप्लाई करें तो 10 × 4 और 8 बुक्स लेनी है 8 रुपए के हिसाब से, तो 40 + 64 और इसको देने होंगे 104। तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, ये सब कुछ तो ऐसा ही रहेगा, मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं यहां पर, इसकी जरूरत नहीं है। तो शॉप 2 के लिए ये चीज क्या निकल के आएगी, ये तो एज इट इज डेटा होगा, 5 10 10 8, प्राइस बदल दिए शॉपकीपर ने 48, तो उसके लिए फिर ये रिजल्ट भी बदल गया 100 और 104।
अब यही दोनों चीजें, चूंकि ये डेटा मोहन और रोहन का जो बाइंग का था वो सेम था, शॉपकीपर्स बदल गए थे, तो अगर इनको कंबाइंड करके हम लिख दें तो देखिए आप कैसे लिखेंगे, समझने की कोशिश करिए जो मैं बताना चाह रहा हूं। 5, 10, 10, 8, ठीक है। शॉपकीपर फर्स्ट की प्राइजेस क्या थे, 5 पेन का प्राइस, 10 बुक का प्राइस। शॉपकीपर 2 का प्राइस क्या था, 4, 8 ये था। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे, इस रो को उठा के ऐसे रखा था, इस रो को उठाकर ऐसे, जो मल्टीप्लीकेशन होती है 5 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 10, तो ये आएगा 125 और ये 130 आया था। फिर जब इस पर आएंगे, इस पर लगाएंगे तो ये 100 और 104 हो जाएगा, ये रिजल्ट आएगा। ध्यान दीजिए कि जब हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर 2 इंटू 1। तो देखिए ये कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, और मैं इसको एग्जांपल से भी आपको बताऊंगा कि यहां का जो कॉलम है वो पहले वाले के रो के बराबर होना चाहिए, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन संभव नहीं है। अब देखिए क्यों संभव नहीं है, मान लीजिए जैसे अभी आपको जो मैंने एग्जांपल बताया था कि मोहन और रोहन पेन और बुक्स खरीदने गए हैं और शॉपकीपर के पास गए हैं, तो शॉपकीपर ने पहले शॉपकीपर ने 5 रुपए पेन के दाम बताए थे, 10 रुपए दाम बताए थे बुक के, और मान लीजिए तीसरा कोई दाम और बता देता 8, तो क्या इसका कोई सेंस रहता, नहीं रहता, क्योंकि मोहन और रोहन तो केवल 2 ही चीजें लेने गए थे, तो ये तीसरा 8 जो आया वो कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो जैसे मैंने अगर यहाँ पर 8 लिख दिया तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये भी संभव नहीं है कि जो हम बात कर रहे हैं तो यहां पर अगर 3 होता तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा होता। हाँ ये संभव है कि ये जो शॉपकीपर तीसरे के पास जा सकते थे, चौथे के पास जा सकते थे, 5वें के पास जा सकते थे, तो यहां पर ये नंबर बढ़ते चले जाएंगे। 4, 8 है, किसी ने और कोई डेटा दिया तो ये आया, लेकिन पेन खरीदना था और बुक खरीदनी थी, तो ये डेटा 2 ही रहेगा, इसके अलावा यहां पर कोई डेटा, यहां पर कोई तीसरा डेटा नहीं आ सकता। शॉपकीपर कितने भी बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल एक मीनिंग हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। अब नेक्स्ट आइए, हम लोग अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज की इसके, और उससे पहले मैं एक चीज और बताना चाह रहा था कि इन जनरल अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स दी गई हैं ए बी, तो ये जरूरी नहीं है कि ए बी मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड इन जनरल। कुछ एक पर्टिकुलर केस होते हैं, जैसे अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट मैट्रिक्स ही हो गई दूसरी तो वो सेम ही आएगा, बट इन जनरल बात करें तो ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए। और अगर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये पाई जाती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, यानी ए बी सी इज इक्वल्स टू ए ऑफ बी सी। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये भी होल्ड करता है। ये कैसे कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि अगर सॉरी मान लीजिए ये है आपके पास b प्लस सी का मल्टीप्लीकेशन ए से करा जाए तो ए बी प्लस ए सी, और सेकेंड a प्लस बी ऑफ c इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी। तो ये प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, कल हम लोग और टॉपिक्स की बात करेंगे। आप लोग अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करिएगा, और जैसा मैंने कल भी बताया था बहुत जल्दी से समाप्त कर रहा हूँ कि जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं मेरे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज में अपना
नाम और अपनी जगह जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं वो मेंशन करके भेजिए, जिससे कि हम एक्सरसाइज और टेस्ट सीरीज जो है वो आपको दे पाएँ। थैंक यू वेरी मच।